फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम 10 VBI ऑब्जेक्टिव करेंगे जो कि 2023 के बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो कि परिमेय संख्या से रिलेटेड है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है 5, 15 और 20 के लसाअ और मसाअ का अनुपात है। तो लसाअ और मसाअ का अनुपात है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले लसाअ निकालेंगे। तो लसाअ निकालेंगे तो देखते हैं कि 5, 15 और 20। 5 से देंगे तो 1, 3 और 4। तो यहाँ पर आ जाएगा आपको 5 से 15, 5 चौका 20, 5 गुना 3 गुना 4, 5 से 15, 15 चौका 60। तो यहाँ पर आ गया लसाअ आ गया 60। लसाअ हमारा आ गया 60। अब मसाअ के देखें तो मसाअ के लिए देखें, मसाअ के लिए तो 5, 15 और 20। तो 5 और 15 का देखें तो 5 और 15 में हो जाएगा आपका 5 तिहाई 15, खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर आया आपका 5 और 5 और 20 का फिर देखना है। तो 5 और 20 का फिर देखना है तो 5 चौका 20, यहाँ पर आ गया मसाअ 5। मसाअ आ गया आपका 5। तो अब पूछ रहा है कि लसाअ और मसाअ का अनुपात है। तो लसाअ और मसाअ, तो यहाँ पर लसाअ लिखेंगे और फिर मसाअ लिखेंगे। तो लसाअ तो हमारा 60 है और मसाअ हमारा 5 है। तो यहाँ पे 12 से 5 से बढ़ते हुए तो 12 अनुपात 1, 12 अनुपात 1 हो जाएगा आंसर। तो हमारा आंसर हो जाएगा 12 अनुपात 1। चलिए दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या है। तो 0 और 50 के बीच विषम संख्या कितने होंगे? तो यहाँ पर विषम जैसे 0 और 50 के बीच पूछ रहा है तो 25 तो यहाँ पे सम होगा और 25 विषम होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे दो संख्याओं a और 18 का लसाअ 36 है तथा मसाअ 2 है, तो a का मान क्या होगा? हम सभी जानते हैं दो संख्याओं का गुणनफल लसाअ गुना मसाअ होता है। लसाअ गुना मसाअ होता है। तो यहाँ पर दिया हुआ है दो संख्या a गुना 18, तो a गुना 18 इजकल टू 36 गुना 2 तो a और 18। तो यहाँ पर हमें a का मान निकालना है तो हमें a इस साइड ही रखेंगे और 36 गुना 2 बटा 18। तो 18 से काटेंगे तो 2, तो a का मान आ जाएगा 4। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे, यहाँ पर दिया हुआ है सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्याओं का गुणनफल है। तो आपको सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारा है 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या है हमारा 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो इसका गुणनफल पूछ रहा है। तो 2 और 4, तो 2 गुना 4, 4 दूना 8। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर दिया हुआ है किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है। तो सम संख्या 2 गुना के रूप में होता है। तो यहाँ पर m + 2 होगा, नहीं होगा, 2m होगा, नहीं होगा। तो यहाँ 2m है, तो 2m जहाँ m हमारा पूर्णांक होगा, तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे करते। यहाँ पर दिया हुआ है कि 6/15 का दशमलव प्रसार है। तो शांत और अशांत के लिए सबसे बड़ा कंडीशन है हमारा 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के रूप में होना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखें तो 15 को देखिए तो यहाँ पर हम 5 के पावर 1 गुना 3 के पावर 1 लिख सकते हैं, लेकिन 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के रूप में नहीं है, तो यह अशांत हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे,
निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है? 29, 25, 16, 15। तो इसका 25 को तो हम 5 मतलब जिसका 2 ही अपवर्तक हो, 2 1 और स्वयं 1 और स्वयं, तो ये 29 हो जाएगा क्योंकि 25 का 1 5 है, 1 5 और अलग भी है। 16 का तो 1 2 है, 3 तो इसमें आ जाएगा 15। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। यदि p तथा q दो अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका मासा होगा। जैसे दो अभाज्य संख्या हम जैसे ले रहे हैं 3 और 5, तो इनका मासा क्या होगा? 3 एकम 3 2 फिर 3 1 2 1 2, तो इसका मासा हो जाएगा 1 डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? तो इसमें देखें तो ये तो अपरिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है, 2/√15 ये भी अपरिमेय संख्या। इसको हम देखें, इसको लेके चले तो यहाँ पर 75 है, रूट के अंदर 75, तो इसको आप कीजिएगा तो 25 × 75, 5√3 लिख सकते हैं उसको, 16 × 48, तो 4√3, 3 से 3 खत्म, तो यहाँ 5/4, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्योंकि यही अपरिमेय संख्या नहीं है। निम्न संख्याओं में कौन सी संख्या बीजाती है? सबसे अलग कौन है? तो 2/3, √25/√49, √11, 7/3, तो √25/√49 हो जाएगा क्योंकि 5/7 के रूप में हम लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा परिमेय, ये भी हो गया परिमेय, ये भी हो गया परिमेय, और ये देखिए तो ये अपरिमेय है, यही हो जाएगा बीजाती है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। अब इसमें पूछ रहा है कि 5.2333 है, तो यार 3 का यहाँ पर वेरिएशन हो रहा है, 3 बार बार आ रहा है, 3 बार बार आ रहा है, तो ये ऐसा होता है सिर्फ परिमेय संख्या में, तो यह है तो एक परिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए आज के वीडियो में 11 हो गया, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर हम मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।